अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम अगेन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ टेलीमेडिकल एजुकेशन। दिस इज मी वकार रंधावा और आज मैं आप लोगों को जो गाइडलाइन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ वो है फोरेंसिक मेडिसिन के रिलेटेड फोरेंसिक सेक्सोलॉजी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्पेशली फॉर एडल्ट्स। तो जनाब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर ओरिएंटेड ऑलरेडी टॉस आप लोगों को बता चुके हैं हम लोग कि किस तरह है चीजों पे अभी ग्रिप किस तरह होनी है। ठीक है, अभी हम चैप्टर 4 पे आ जाते हैं। एनआरए का पेज नंबर 26 आप साथ ओपन कर लें। मेडिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ। लॉ हमें किस तरह इंप्लीमेंट होता है। देखिए मैंने आप लोगों को शुरू की वीडियोस में बताया कि लॉ हमारा एक ऐसा मेजर पोर्शन है फोरेंसिक में कि कानून की पासदारी डॉक्टर के लिए बहुत ही जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है, और लॉ हर सेक्शन में फोरेंसिक में या डॉक्टर की पूरी लाइफ में एज ए ह्यूमन बीइंग सोसाइटी की अच्छी सिविलाइज्ड सोसाइटी में हर जगह पे हर सेक्शन पे इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, अभी हमारा टॉपिक है सेक्सोलॉजी, तो उसमें हम डिस्कस करते हैं इन्फेंटिसाइड। डेफिनेशन ऑफ किलिंग, किलिंग ऑफ इन्फेंट लेस देन 1 ईयर ओल्ड जो होते हैं हमारे पास बच्चे, उन्हें इन्फेंट कहा जाता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी डिस्कस किया। सारा कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। लीगल एस्पेक्ट्स के हैं अलग से। बैटेड बेबी सिंड्रोम बहुत ही मशहूर जमाना, बहुत ही मशहूर जमाना हमारा एससीक्यू है यूएचएस का। यूएचएस ये चीज पूछती होती है व्हाट इज बैटेड बेबी सिंड्रोम, तो हम लोगों को अच्छी ग्रिप इस पे होनी चाहिए। सडन इन्फेंट डेथ, क्रीप डेथ, कॉट डेथ, डेथ भी से कहा जाता है। सारी डेथ्स के एक ही नाम है, डिफरेंट नाम है एक ही डेथ के सडन इन्फेंट डेथ जो सिंड्रोम होती है, क्रीप डेथ, कॉट डेथ होती है। इनके इसमें हमें पता नहीं चलता कि यार डेथ किस तरह हो रही है। पास पेपर से आप लोग देख लें, आपको अच्छा ये हो जाएगा। अबॉर्शन एक्ट दिया हो देखो 1976, एज इट इज ऐसे ही यूएचएस एमसीक्यू पूछ सकती है आप लोगों से। ठीक है, टाइप्स ऑफ मिसकैरेजेस दे पनिशमेंट, इसकाते हमल, इसकाते जनन, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसकाते हमल, इसकाते जनन अलग से एसएक्यू भी आ जाते हैं और इकट्ठा एसएक्यू भी आ जाता है। ठीक है, उसकी पनिशमेंट यहाँ पे दी हुई है कि वुमेन विद कंसेंट करेगी 3 इयर्स होगी, विदाउट कंसेंट करेगी 10 इयर्स होगी इम्प्रिजमेंट, जो उसके यानी कि कैद वगैरह होनी है। ये एक कानूनन जुर्म है, एक इस्लामिक कंट्री में पाकिस्तान में ये कानूनन जुर्म है इसकाते हमल। ठीक है, इसकाते जनन भी जुर्म है। ठीक है, इसकी भी आगे वैसे उसका दिया हुआ, तो आप लोग एनआरए के टेबल्स हैं ये आप लोग यहाँ से कर लेंगे तो आप लोगों को अच्छी ग्रिप हो जाएगी। बाकी मजीद आप लोग ये साथ भी लिख सकते हैं अपनी बुक पे ताकि आप लोगों को अच्छा आइडिया हो जाए। जिना भी जबर और जिना, इन दोनों में डिफरेंस और इन दोनों की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिना की डेफिनेशन अलग से और जिना बिल जबर की डेफिनेशन अलग से आप लोगों को अच्छी तरह आनी चाहिए। एनआरए के टेबल देखो, अगेन एंड अगेन हर वीडियो में आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि आप लोगों की अच्छी ग्रिप होनी चाहिए एनआरए के टेबल्स पे। आप लोगों को एज इट इज क्रैमिंग होनी चाहिए टेबल्स की। टेबल्स एज इट इज यूएचएस में ऐसे क्यों आते हैं। ठीक है, एनआरए के टेबल्स। क्लासिफिकेशन सेक्सुअल प्रैक्टिसेस फिगर 4.4 है जो सेक्सुअल प्रोविजन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अलग से एमसीक्यूज आती हैं इस पे, एक दो एमसीक्यूज जरूर आ रहे होते हैं। देखो टोटल 4 एमसीक्यूज हैं, उनमें से एक दो एमसीक्यूज इसी में से सेक्सुअल प्रोविजन में से आ रहे होंगे। और अलग से एससीक्यू पूछ सकती है जैसे, ये नहीं कि प्रोविजन का एससीक्यू नहीं पूछेगी, अलग से एससीक्यू पूछ सकती है। ठीक है, हदूद ऑर्डिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीय का जो लॉ है हमारा, रेप का सेक्शन 375 ये आप लोगों को टैली कर लेना है, साथ अच्छी तरह याद कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्निकेशन एंड अडल्ट्री इंपॉर्टेंट है टॉपिक। फिर अगेन डिफरेंस बिटवीन रेप एंड अडल्ट्री अगेन से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इंसेस्ट ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सेक्सुअल प्रोविजन जो है ये हमारा ओवरऑल सारा ही इंपॉर्टेंट है। और ये आप लोग एक दफा बस टैली कर लोगे तो आप लोगों को अच्छी ग्रिप हो जाएगी। इतना तो यार बेसिक चीजों का एक एडल्ट को वैसे ही बेसिक चीजों का होता है आइडिया। ठीक है, और सेक्स एजुकेशन वैसे इंपॉर्टेंट है, उस लिहाज से सारा उसी में कवर हो जाता है हमारे पास। अच्छा, इश्यूज रिलेटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, एनआरए का 94 जो है हमारे पास पेज नंबर और चैप्टर नंबर 9, इसमें हमने याद करना है डेफिनेशन ऑफ पोटेंसी, इंपोर्टेंस, स्टेरिलिटी, फर्टिलिटी। ये देखो पोटेंसी, स्टेरिलिटी, इन चीजों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इंपोर्टेंसी की आपको आनी चाहिए और ये कंफ्यूज नहीं करना है, बेसिक चीज है यार, इस पे आराम से आप लोगों की ग्रिप अच्छी हो सकती है। ठीक है, आप लोग सब बुक खोल लें, आप लोगों को आइडिया सारा होता रहेगा। हम लोग तो हैं ही आपकी सपोर्ट के लिए इंशाल्लाह, ऑलवेज हियर। अच्छा, फिर फिजिकल काजेज ऑफ इंपॉर्टेंस टेबल दिया हुआ 9.1, अगेन से टेबल बार बार मेंशन किया हुआ है भाई यहाँ पे, ये टेबल जरूर करने और बड़े अच्छे से करने हैं। प्रेगनेंसी डेफिनेशन की दी हुई है, इसकी अलग से डेफिनेशन जो इसका एससीक्यू है। 1 मिनट, ये मैं इस साइड पे कर देता हूँ राइट साइड पे, ताकि तस्वीर भी आती रहे और आवाज भी आती रहे। ठीक है, अच्छा, एज ऑफ कंसेप्शन इंपॉर्टेंट है, करना है आपने। नेक्स्ट आगे चलते हैं हमारे पास। देखो यार, ये जो हमारे पास साइंस हैं यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे करने हैं। चैडविक साइन क्या होता है कि डार्कनिंग ऑफ वेजाइनल मिकोजा हो जाती है, ब्लूइश हो जाती है वेजाइनल मिकोजा जो है हमारे पास, चैडविक साइन बोलते हैं उसे। ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स होती है, हिगर साइन बोलते हैं। ठीक है, ये इंडिकेशन है प्रेगनेंसी। देखो हमें टेबल आया था पूरा एज इट इज, ये पूरा टेबल लिखना था क्या कि एनआरआई टेबल 9.2 जो है उसमें ये कि प्रेगनेंसी के इंडिकेशन क्या होती है, ऑब्वियसली पता चल जाता है। हमने यही से देख के तो करना होता है कि प्रेगनेंसी थी नहीं थी। इवन की डेड बॉडी में पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट थी फीमेल या नहीं थी।
ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी इंपॉर्टेंट है, टेबल अगेन 9.3 इकट्ठे दोनों टेबल दिए हुए बड़े इंटरेस्टिंग है और बड़े इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह याद होनी चाहिए। ड्यूरेशन गेस्टेशन ऑलरेडी हम लोगों को पता है, बट उसमें इतनी बेसिक चीजें तो पता ही होती हैं ना यार। ट्विन प्रेगनेंसी, अब ये तो सुपरफिटेशन और सुपरफिकंडेशन बहुत मशहूर, ये मशहूर है जमाना, अगेन बहुत ही मशहूर एसक्यू है वीएचएस का, तो आप लोगों को इस पे ग्रिप होनी चाहिए। सुपरफिटेशन का क्या है, सुपरफिकंडेशन का क्या है, पास पेपर में देखने बार बार ये क्वेश्चन दोहराए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सटर्नल ऑस का दिया हुआ है, इंटरनल ऑस का, ये इन चीजों पे हम लोगों को आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अबॉर्शन का दिया हुआ है डेफिनेशन, देखो अगेन एक क्रिमिनल एक्ट आ रहा है हमारे पास, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। टाइप्स, काजेस, मेथड अबॉर्शन के अलग से, ये अलग अलग से एसक्यूज के, मेथड ऑफ अबॉर्शन, मैकेनिकल, ये सारे अलग अलग से एसक्यूज आ जाते हैं, ठीक है। स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अगेन आ गए क्रिमिनल, देखो अबॉर्टिव ड्रग्स का दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड क्रिमिनल अबॉर्शन। क्रिमिनल अबॉर्शन देखो, फोरेंसिक डील ही सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज को करती है, हमारे पास क्रिमिनल एस्पेक्ट्स, मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर रही होती है रिलेटेड ह्यूमन, ठीक है। तो हमें इस सारी एप्लीकेशन पे अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। ऑटोप्सी फाइंडिंग्स इन अबॉर्शन, अगेन से दोबारा रिपीट हो रहा है, ऑटोप्सी हमने अलग से कर रही है, फिर यहाँ भी हर टॉपिक रिलेटेड भी स्पेसिफिक करेंगे, ठीक है। न्यू बॉर्न बेबी का दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन ब्रीथ लंग, लाइव बर्थ एंड अनब्रीथ लंग एंड स्टिल बर्थ, ये इंपॉर्टेंट है ऐसे क्यों, ये आप लोगों को अच्छे से समझ के एक बार कंसेप्ट लेना है चीजों का, तो फिर आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो जाता है, चीजें अच्छी हो जाती है, रेप साथ साथ आती जाती है। सेक्सुअल ऑफेंसेस देखो अगेन से, फिर रेप, जिना बिल जबर का आ रहा है, एनआरए टेबल 9.11 वही 12 जो बताया था इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड ऑफ रेप, जिना बिल जबर, अगेन चीजें रिपीट हो रही है। सोडोमी, ये बहुत मशहूर जमाना एससीक्यू है, देखो जो लेस्बियनिज्म होता है बिटवीन टू फीमेल्स, ठीक है, इस तरह सोडोमी होता है बिटवीन टू मेल्स, जो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को अलग से होना चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए इन चीजों को, बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए कि सारा क्या है। ऑब्वियसली जिन लोगों को सेक्स एजुकेशन का अच्छा आइडिया होता है उनकी इन चीजों पे ग्रिप अच्छी होती है। बीइंग एडल्ट हमें सेल्फ नॉलेज के लिए तो पर्सनल चीजों के लिए इन चीजों पे ग्रिप होनी चाहिए, और ये जब हमारी स्टडीज का हिस्सा है तो फिर तो हमें बहुत अच्छे से होना है। डॉक्टर को इन चीजों पे बहुत ही अच्छे से ग्रिप होनी चाहिए। हमारे बहुत ही अच्छे टीचर थे गोया साहब, अल्लाह उन वफात पा गए, अल्लाह उनको दर्जात बुलंद करे, वो कहते थे डॉक्टर शुड बी सेंसलेस एंड सेक्सलेस, और डॉक्टर शुड बी सेंसलेस एंड सेक्सलेस, कि उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए कि फीमेल है, मेल है, रेप केस आया है, क्या केस आया है। हमें प्रैक्टिकली इस तरह के क्लिनिकल सिनेरियोस आने हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स आने हैं, हमने इन्हें ट्रीट करना है और खुद अपने हाथों से हैंडल करना है, तो हमें इन चीजों में ग्रिप होगी, पता होगा, तभी हम अच्छे से कर सकेंगे। सो स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद अस, कीप सपोर्टिंग टेलीमेट्स ईडीयू। अभी के लिए मुझे इजाजत, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।